दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे जो देश दुनिया से जुड़ी हुई हैं। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित भी खबर है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सबसे सही और सबसे सटीक खबर। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहली खबर है, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है, अति पिछड़ों को 15% आरक्षण। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ी जातियों को 15% अलग आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठाई। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछड़े वर्ग को उनका पूरा हक नहीं मिल रहा है और सामाजिक न्याय के नाम पर भेदभाव हो रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। प्रयागराज में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जमा करने पहुंचे हजारों अभ्यर्थी। एक ही काउंटर होने के कारण लंबी लंबी लाइनें लग गई। तेज धूप में कई घंटों तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने मांग की कि काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए, ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। कई छात्रों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अगली अपडेट है बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती को लेकर। 187 खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन 87 अधिकारियों की गोपनीय आख्या सीआर नहीं मिलने से प्रक्रिया अटकी हुई है। अब निर्देश जारी किया गया है कि संबंधित अधिकारी तुरंत अपनी रिपोर्ट जमा करें। इसके बाद पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो। लंबे समय से लंबित मामला अंतिम चरण में है। 3003 पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। भर्ती है एसएससी की। कर्मचारी चयन आयोग ने 3003 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्य जानकारी, आवेदन की अंतिम तारीख 4 मई निर्धारित की गई है। परीक्षा जून में संभावित है। कुल 100 प्रश्न होंगे। समय 60 मिनट का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होगा। योग्यता जो इसमें निर्धारित की गई है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। नोएडा में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जैसा कि आपको मालूम भी होगा, नोएडा की 500 से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। हिंसक प्रदर्शन हुआ है। 20 से ज़्यादा वाहन फूके गए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार ने जांच समिति गठित की है। मजदूरों की मांग है वेतन बेहतर हो, वृद्धि हो, बेहतर काम की स्थिति हो। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। श्रमिकों का कहना है कि जब हमारा वेतन 10,000 होगा और 5,000 गैस चूल्हे में चला जाएगा और 5,000 मकान के किराए में चला जाएगा तो हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। सरकार इसके बारे में बताए, क्योंकि गैस सिलेंडर की स्थिति बहुत खराब है। महंगाई चरम पर है। वर्तमान सरकार की व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने टेट अनिवार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि टेट अनिवार्यता खत्म की जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो। लखनऊ में मसाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदेश के 81 इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल पद सृजित करने की मंजूरी मिल चुकी है। नई नियमावली 2025 के तहत भर्ती होगी। इसमें 49 नए और 32 निर्माणाधीन कॉलेज शामिल हैं। शिक्षा विभाग में यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए सीबीटी 1 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा शेड्यूल जो जारी किया गया है, पहला चरण 7, 8 और 9 मई को होगा। दूसरा चरण 13 जून से लेकर 21 जून तक होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होगा। जरूरी निर्देश, आधार कार्ड अनिवार्य है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। परीक्षा मई से जून में आयोजित की जाएगी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जीएसटी पोर्टल बंद होने से आवेदन में देरी होने पर करदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर फैसला लिया जाए। यह फैसला व्यापारियों के हित में राहत भरी है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अगर ESIR अपील लंबित है तो वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पश्चिम बंगाल मामले में बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि पहले अपील का निपटारा जरूरी है, उसके बाद ही मतदान अधिकार। देश भर में 34 लाख से ज्यादा अपील लंबित। चुनाव प्रक्रिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मंदिर व्यवस्था में बदलाव से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि अभी 12 सदस्यीय समिति की व्यवस्था देखेगी। परंपराओं में तुरंत बदलाव जरूरी नहीं है। मामला अब अगले चरण की सुनवाई तक चल गया है। खबर है बांके बिहारी मंदिर केस को लेकर। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अपडेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब घर बैठे पढ़ाई का मौका दे रही है। नया कोर्स लॉन्च किया गया है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। खास बातें, आईडी कॉलेज मॉडल पर आधारित है। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा। मीडिया और पत्रकारिता के छात्रों के लिए बड़ा मौका है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में 284 लाख यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। निर्देश जारी कर दिए। जांच के बाद ही बिक्री। ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई। किसानों को उचित मूल्य पर खाद देने का निर्देश। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। डीएम ने पीएनजी गैस कनेक्शन तेज करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य बात है, घर घर गैस कनेक्शन लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई। प्रशासन ने कहा कि शिकायत पर तुरंत एक्शन होगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 300 प्लस केंद्रों पर होगी। निर्देश दिए गए कि फर्जी वेबसाइट पर सख्त कार्रवाई हो। गलत लिंक जारी करने वालों पर FIR हो। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में TRE 4 में गेस्ट टीचर को प्राथमिकता। साथ ही महिला, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को लाभ। सेवा पुस्तिका बनाना अनिवार्य। आपको मालूम होगा, शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। मतलब अब सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है। लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च में खुदरा महंगाई 3.40% रही। बढ़ोतरी किन चीजों में? सब्जियों में, गहनों में, फल में। राहत किन चीजों में? दाल, प्याज, आलू में। महंगाई का असर आम जनता पर दिखना शुरू हो चुका है। अगली अपडेट के बारे में
बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद महिला आरक्षण पर नया इतिहास रचने जा रहा है। करीब आपको बता दें कि मुख्य बातें हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, देश के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। 21 राज्यों में पहले से 50% भागीदारी का उदाहरण है। एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आया नोएडा को लेकर। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। हालात ये हैं कि 400 प्लस कंपनियों में तोड़फोड़, 1000 प्लस वाहन क्षतिग्रस्त, दिल्ली का रास्ता जाम हो चुका है। पुलिस एक्शन में 200 प्लस हिरासत में लिए गए। जांच शुरू की गई। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है आवेदन जमा करने पर भारी भीड़। अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफी नाराज दिख रहे हैं। कम काउंटर वजह से, कम काउंटर होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि व्यवस्था को सुधारें, अन्यथा इस तरह से व्यवस्था से काम नहीं चल पाएगा।